ये आपने बता दिया कि आपने क्या काम किया, ये भी बता दिया कि हम क्या करेंगे, तो इसके बाद तो वो बचता है जो वो आपसे कह रहे हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग था कि वो मिडिल क्लास के लिए जो मैनिफेस्टो उन्होंने बोला कि मैं घोषणा कर रहा हूं, वो इनफैक्ट आपसे अपील थी कि मांग थी केंद्र सरकार ऐसा करे, क्योंकि बजट भी आ रहा है अभी। तो उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर बजट का 10% कर देना चाहिए, निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगनी चाहिए, मुझे लगता है कि इनकम टैक्स पर छूट मिले। केजरीवाल जी आज इतने अपने आप को विफल देख रहे हैं और इतना उनकी पॉपुलैरिटी को बिगड़ते हुए, कम होते हुए देख रहे हैं कि उनके ध्यान में आ गया है कि दिल्ली की सरकार तो अब उनकी रही नहीं, दिल्ली में तो हारने वाले हैं। दिल्ली में आज लोगों ने मन बना लिया है कि उनको घर बिठाना है, तो अब वो शुरू कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर का रोल और अब सलाह मशुरा दे रहे हैं केंद्र सरकार को। मैं केजरीवाल जी को भी और दिल्ली के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी हर बजट में देश हित, जनहित और देश का एक उज्जवल भविष्य के शिल्पकार के रूप में देश की सेवा करने में जुटे हुए। ये बजट भी 1 तारीख को पेश होगा, बढ़िया बजट होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा और देशवासियों को आगे आने वाले अमृत काल में किस प्रकार से भारत एक विकसित देश बनेगा, भारत कैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आने वाले 2-2.5 वर्षों में बनेगा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था जो आज लगभग 350 लाख करोड़ है, वो बढ़ के 3,500 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगी, यानी आज से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी और उसमें 140 करोड़ लोग कैसे भागीदारी, कैसे साझा, हर एक को उसका लाभ होगा, उसकी बजट का उसका नींव रखने वाला बजट 1 तारीख को पेश होगा। केजरीवाल जी फिक्र ना करें, केजरीवाल जी को विपक्ष का रोल आगे भी प्ले करना है, अभी तो लड़ाई में अपना वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने वादा पूरा कर दिया वो कहेंगे मेरे कहने पे किया, नहीं किया तो बोलेंगे देखो मिडिल क्लास को कुछ किया। ऐसे कई केजरीवाल जी जैसे कई विपक्ष के नेता आए, कई गए। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से अपने तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा काम से, परिणाम से लोगों की सेवा में जुटे हुए। मुझे लगता है केजरीवाल जी आगे विपक्ष की भूमिका में कैसे वो काम करने वाले हैं, इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, कौन उनका मित्र है, कभी कांग्रेस मित्र बनता है, कभी दुश्मन बनता है, कभी घोर दुश्मन बनता है, कभी एडजस्टमेंट होती है, कभी टूट जाती है, कभी गाली गलौच होती है, कभी छपिया पाते हैं। पहले जनता को बताएं कि उनका स्टैंड क्या है, कुछ कंसिस्टेंट पॉलिसी दें, कुछ कंसिस्टेंट राजनीतिक स्टैंड ले। जो धोखा उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ किया, जो धोखा जनता, दिल्ली की जनता के साथ किया, जिन्होंने कहा था कि वो चिदम्बरम जी को जेल भेजेंगे, जिन्होंने कहा था कि 1984 में जो हमारे सिख भाई बहनों के साथ कांग्रेस ने जो नरसंहार किया था, उन सबको सजा दिलाएंगे। वो केजरीवाल जी ने सब वादों का क्या किया? क्यों जाके इंडिया अलायंस में कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए? एक प्रकार से झूठ बोलने में माहिर और लोगों को झूठ के आधार पर भ्रमित करने की कोशिश करने वाले केजरीवाल जी का पर्दाफाश। और अब इस प्रकार से कोई फंसने नहीं वाला है, शायद वो खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गए।